इस बड़ी अपडेट के बाद एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। पुलिस मुख्यालय पर बड़ी बैठक हो रही है। चूंकि डीजीपी जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के आर.के. विश्वकर्मा वो मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और वहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है। कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। वो इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। विवेक, क्या जानकारी आपके पास? जी सीएम के साथ बैठक हुई और लंबे समय ये बैठक चली, करीब सवा घंटे 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। वहां पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार उनके साथ थे, संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह हैं वो साथ में थे, इंटेलिजेंस के अफसर भी साथ में थे, डीजीपी कार्यवाहक डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा के साथ गए थे और मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की अब तक की डिटेल्स पूरी ली है कि क्या हुआ और खासकर उन 3 शख्स के बारे में जो युवक हैं जिन्होंने हत्या की है, गोली मारी है, सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने गोली मारकर अतीक और अशरफ की हत्या की है, वो कौन थे, उनके बारे में क्या इनपुट्स मिले हैं, इस बारे में जानकारी ली। और करीब सवा घंटे की बैठक के बाद डीजीपी यहां पर आ चुके हैं। कुछ देर पहले वो मुख्यालय में पहुंचे हैं। ये मुख्यालय का गेट नंबर 1 है जहां से डीजीपी और जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं सभी पुलिस अधिकारी इसी गेट से एंट्री पाते हैं। आप देखिए संडे का दिन है लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। बाहर भी आपको नज़ारा दिखा दें कि बाहर ये जो जवान खड़े हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जो पीएसी के लोग हैं वो मुस्तैद हैं, ट्रैफिक के जवान भी लगे हुए हैं। तो यहाँ चारों तरफ पुलिस मुख्यालय के घेराबंदी है और आज खास स्वाभाविक है वहां पर तमाम बड़े अफसर पहुंचे हुए हैं तो सुरक्षा वहां पर चाक चौबंद है। सवाल इस वक्त पुलिस के सामने यही है कि अतीक और अशरफ के मर्डर के पीछे कौन है, इन तीनों के पीछे कौन है जिन 3 लोगों ने कल गोलियां चलाई अतीक और अशरफ के ऊपर, कई राउंड गोलियां चलाई। और यही जानने के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। कई जगहों पर छापेमारी प्रयागराज में चल रही है। जिस लॉज में ये तीनों रुके थे उसके मैनेजर को उठाकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वो जानकारियां आपके साथ साझा करने के लिए हमारे 2 सहयोगी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वीरेश पांडे और मोहम्मद मोइन। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और इस छापेमारी के बारे में और इस पूछताछ के बारे में उनसे और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। वीरेश, देखिए राजेंद्र, जो खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने लॉज हैं, जितने होटल्स हैं, उसमें छापेमारी की जा रही है। 200 के करीब जो पुलिस के जवान हैं, जिसमें पीएसी के जवान भी हैं, पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, वो छापेमारी कर रही है। और साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें 1 दर्जन के लगभग इंस्पेक्टर हैं, लगभग 6 के करीब इसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी बताए जा रहे हैं, पीएससी के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, लगभग 200 के करीब ये जवान बताए जा रहे हैं जो छापेमारी कर रहे हैं। होटल में छापेमारी हो रही है, सिविल लाइंस के कई इलाकों में छापेमारी हो रही है, अल्लाहपुर में छापेमारी हो रही है, करेली में छापेमारी हो रही है, धूमनगंज में छापेमारी हो रही है और खासकर रेलवे स्टेशन जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल में, जहां जो घटना स्थल है जहां पर गोलियां मारी गई थी, यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूर पे रेलवे स्टेशन है प्रयागराज का और उस जगह पर छापेमारी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में, जैसा कि हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता रहे थे कि सुबह करेली में 5:30 बजे जहां से 5 संदिग्धों को उठाया गया है। अब आप उनका जिक्र कर रहे हैं तो उनसे क्या पूछताछ हुई है ये भी बताएं वीरेश, क्योंकि 5:30 बजे से 5 संदिग्धों को उठा लिया गया करली से और ये बात आप लगातार बता रहे हैं, क्या उनसे निकल कर आया है? जी राजेंद्र, बहुत अच्छी खबर आपने पूछा। उन्हीं जो करेली से उठाए गए लोग हैं उन्हीं के आधार पर इस लॉज और होटल्स में छापेमारी की जा रही है जो रेलवे स्टेशन के पास, और उन्हीं लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद जो पूछताछ हुई है तो ये पता चला है कि उन लोगों में से किसी ने 5 लोगों में से किसी ने रेलवे स्टेशन के पास जो लॉज है उसमें इन तीनों के रुकने की व्यवस्था की थी ताकि यहाँ पर आना था, उन्होंने रेकी कर ली थी। तो ये एक बड़ी खबर है। उनकी जानकारी के, उनकी निशानदेही के आधार पर ही अल्लाहपुर में सिविल लाइन में छापेमारी की जा रही है, होटल्स में छापेमारी की जा रही है। मोहम्मद मोइन, जो छापेमारी की जा रही है वो बेहद विशेष है और ख़ास है क्योंकि करेली में जिन 5 को उठाया गया, हिरासत में लिया गया, उनकी निशानदेही, उनसे पूछताछ के बाद से ये छापेमारी लगातार निरंतर बढ़ रही है। देखिए, जो पुख्ता तौर पर जानकारी है उसके मुताबिक जो तीनों हमलावर थे वो 3 दिन पहले ही प्रयागराज आ रहे थे। लगातार पुलिस के मूवमेंट को अतीक और अशरफ के साथ जो कर रही थी पुलिस, उस मूवमेंट पर निगरानी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे
और उन्हें ये जानकारी मिली थी पुलिस टीम को कि रेलवे स्टेशन के आसपास किसी लॉज में ये छिपे हुए थे। तो जो हमलावर हैं वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। इसी वजह से अभी तक पुख्ता तौर पर पुलिस ये नहीं पहचान कर पाई है कि किस लॉज में थे, लेकिन शक के आधार पर एक लॉज के मैनेजर को जिस तरीके की जानकारी आपने दी और वहां के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो होटल का रजिस्टर है उसकी लगातार पड़ताल की जा रही है और लगभग ये तय है कि ये जो हमलावर थे उसी लॉज में रुके हुए थे। एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं कि जिस तरीके से कल सनसनीखेज वारदात हुई उसके बाद प्रयागराज की पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उमेश पाल के परिवार वालों को ताकीद किया गया है कि वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे जब तक पुलिस परमिशन ना दे। मीडिया के लोगों से भी नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि कल रात से लेकर अब तक तकरीबन 15 घंटे का वक्त हो चुका है और अब तक उमेश पाल के जो परिवार वाले हैं वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। उमेश पाल के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक पूजा पाल हैं उनको भी पुलिस ने ताकीद की है कि आप किसी मीडिया कर्मी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे। पूजा पाल भी प्रयागराज का जो प्रीतम नगर इलाका है अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी सीधे तौर पर नहीं लगाई गई है बल्कि पुलिस की तरफ से इन दोनों के परिवारों को एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि मीडिया के भेष में ही मीडिया कर्मी बनके ही हमलावर आए थे, इसलिए आप किसी से ना मिलिए और मीडिया कर्मियों से भी मुलाकात ना करिए। यही लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है और इसके अलावा सभी मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम जो उप मुख्यमंत्री द्वय हैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंत्रियों की सुरक्षा है उनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी को ये कहा गया है कि आज किसी तरीके की कोई बाइट या मीडिया बाइट देने की जरूरत नहीं है। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह ने जो बाइट बिल्कुल बिल्कुल आपने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है। दोपहर में 3 बजे उसका वक्त है वीरेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।